तो गाइस जिन बच्चों के डाउट्स थे मैं उनकी डाउट क्लियर कर रहा हूँ असाइनमेंट सबमिट करने के। नंबर 1, असाइनमेंट सबमिट करने के लिए गाइस कुछ भी नहीं करना था आपको, बस आपके सामने जैसे आप क्लिक करेंगे असाइनमेंट पे तो आपके सामने ये क्वेश्चन ऐसा ओपन होगा, बस दैट इज ऐड और क्रिएट। तो गाइस आपके पास ऑप्शन थे, जैसे आपको असाइनमेंट पढ़नी है तो गाइस आपने इस पर क्लिक किया, असाइनमेंट आपके सामने है गाइस। जैसे कि मुझे एक पीरियोडिक टेबल बनाना है तो गाइस मैंने ये बना लिया। जैसे अगर आपको कुछ नहीं करना गाइस, यहाँ पे ऐड और क्रिएट है ऑप्शन, ठीक है। गूगल ड्राइव पे अगर आपने फाइल अपलोड की है, आपको फाइल लिंक करनी है तो आपके पास ये ऑप्शन है। यहाँ आपको ऑनलाइन बनानी थी गाइस, आपको ऑप्शन थे, तो आपको फाइल पे क्लिक करना था। आपके पास एक ऑप्शन था यहाँ पे अपलोड का, तो आप उसे अपलोड पे क्लिक करते, आपकी फाइल अपलोड हो जाती। जैसे आपको मेरे को कोई फाइल अपलोड करनी है, अज्यूम करता मेरे पास फाइल ऑलरेडी है तो मैं इसको अपलोड कर देता, तो ऐसे करके ओपन करता, तो आपकी फाइल अपलोड होती है और अपलोड पे क्लिक करते तो आपकी फाइल अपलोडेड थी, राइट। गाइस ऐसे आपको सभी क्वेश्चन अपलोड करने थे जो आपके असाइनमेंट थी। गाइस अपलोड करने के बाद आपको बस मार्कस डन करना था कि आपने वो कंप्लीट कर लिया, राइट। हैंड इन करते तो आप कैसे होता है, जैसे हैंड इन पे क्लिक करते, वन अटैचमेंट विल बी सबमिटेड फॉर क्रिएटिंग द फॉलोइंग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो आप जैसे हैंड इन करते गाइस आपकी ये फाइल मुझे सबमिट हो जाती, राइट। गाइस ये सिंपल सा टास्क आपको कंप्लीट करना है एक अपने असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों को दिक्कत है क्लास कमेंट आपको दे सकते हैं गाइस। इफ यू वांट टू गिव सम कमेंट टू मी यू कैन राइट योर कमेंट ओवर हियर, तो डायरेक्टली कमेंट मेरे पास आएगा वो। गाइस आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई डिफिकल्टी आपको आने वाली है। गाइस जैसे कोई स्टूडेंट मुझे डाटा सबमिट करता है तो उसका कमेंट मुझे या उसका असाइनमेंट मुझे मिल जाती है डायरेक्टली, आपको वो भी दिखा देता हूँ। वैसे कैसे कोई भी मुझे सबमिट करेगा अपनी सबमिट असाइनमेंट तो मैं असाइनमेंट भी देख सकता हूँ। देखिए जैसे मैं अपना जीमेल अकाउंट खोलता हूँ, मेरे पास असाइनमेंट ये है, मैंने इस पर क्लिक किया। गाइस कितने बच्चों ने मुझे असाइनमेंट सबमिट कर दी, देखा 0 हैंडेड, क्या आ रहा है 0। तो सेक्शन 3 से मैं किसी को सबमिट नहीं की, सेक्शन 1 की बात करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास फर्स्ट है, तो गाइस मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। गाइस मुझे 2 स्टूडेंट ने अपने हैंड कर दिया है, हैंड ओवर कर दी है, तो ये मैं चेक कर सकता हूँ। गाइस थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, थर्ड में 0 स्टूडेंट, तो गाइस किसी भी स्टूडेंट ने सबमिट की तो बस सिर्फ 2 स्टूडेंट है जो मेरे पास हैं। 1 ने में किसी ने सबमिट नहीं की मुझे, 2 ने सबमिट की है बस, ठीक है। और 2 में किसी ने सबमिट किया है तो वो भी देख लीजिए, 1 ने। तो आप खुद देख सकते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सबमिट कर रहे थे। ओनली वन थिंग दैट इज ओनली मी, जो मैंने खुद ने सबमिट किया वो भी मैंने किया। गाइस मैं इसको देख सकता हूँ कि हाँ भाई किसने क्या सबमिट किया है। तो गाइस अकॉर्डिंग टू माय ओन जो स्टूडेंट ने सबमिट किया मैं से पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ कि वो क्या है। गाइस ये मेरे पास ऑप्शन था जो आप देख सकते हो, तो ये स्टूडेंट सबमिट किया है तो मैं इसको देख के इसको मार्क्स इतना देना चाहता हूँ, दैट इज अकॉर्डिंग टू मी। गाइस आप लोगों में से किसी ने भी असाइनमेंट सबमिट नहीं की, या तो आप लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। गाइस एक स्टूडेंट वो मैं ही हूँ, खुद हूँ, और फर्स्ट सेक्शन में से किसी ने सबमिट किया वो भी आपको दिखा देता हूँ। गाइस अरविंद ने मुझे सबमिट किया, जैसे मैं अरविंद पे क्लिक करता हूँ, अरविंद ने मुझे क्लिक किया, अरविंद का कमेंट भी आया कि सर लास्ट असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है अभी, कोई दिक्कत नहीं। गाइस बाकी 3 से सबमिट किए हैं, असाइनमेंट 1 पे क्लिक करता हूँ। गाइस जैसे असाइनमेंट आप सबमिट करते हो असाइनमेंट आपके मेरे सामने होती है, तो मैं उसको देख सकता हूँ, ओवर कर सकता हूँ जैसे कि मुझे देखना हो। तो अरविंद ने मोबाइल फोन में बनाई है गाइस, यू कैन सी, इसने स्क्रीनशॉट लिए मोबाइल फोन में बना के मुझे भेजी है, और उसका आंसर भी गाइस यहाँ पे आपके सामने आपको दिख रहा है। तो गाइस ऐसे ही जैसे आप लोग सबमिट कर सकते हैं, तो अरविंद को मैं इसमें मार्क्स दे सकता हूँ। असाइनमेंट 2 है उसकी, अरविंद की असाइनमेंट 2 देख सकता हूँ मैं, मतलब लिखा असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 1 उसका नाम लिखा हुआ फिर भी उसने, देन उसने ये चीज बनाई गाइस, उसने ये चीज भी बना के दी। असाइनमेंट 3 की बात करता हूँ तो अरविंद ने असाइनमेंट 3 भी बनाई। गाइस जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि अरविंद की असाइनमेंट बहुत अच्छी बनाई है, उसने बहुत शानदार बनाई है, भाई एक्सपेक्टिंग की आप लोग भी कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग असाइनमेंट सबमिट करेंगे मुझे, आई होप तो सभी को असाइनमेंट क्लियर है कैसे सबमिट करें। अब देखिए एक हर्ष, हर्ष ने मुझे असाइनमेंट सबमिट किया है, हर्ष ने क्या सबमिट किया, कुछ भी नहीं। हर्ष ने एक खाली फाइल मुझे एक सबमिट की है जिसमें लिखा हुआ है कुछ भी नहीं।
गाइस अगर आप ऐसा कुछ सबमिट कर रहे हो गाइस, आपको खुद ध्यान होना चाहिए आप क्या सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। अभी दीपक प्रसाद जी ने मुझे सबमिट किया है कुछ, दैट इज एम्प्टी नथिंग। गाइस प्लीज थोड़ा ध्यान देके कि आप लोग वो काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो दीपक आपने जो सबमिट किया वो कुछ भी नहीं है, दीपक इज टोटली एम्प्टी। तो गाइस सभी के नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, किसी ने भी सबमिट नहीं किए। यू कैन सी गाइस, आप सभी लोगों ने ये काम नहीं किया। गाइस ये आपके सामने 3 बच्चों ने सबमिट किया है, एक जो कि मैं खुद हूँ। तो गाइस प्लीज आप लोग असाइनमेंट को सबमिट करें, ठीक है। महेश आज तो वीडियो क्लैरिटी क्लियर होनी चाहिए थी, बहुत ही इजीली मैंने बहुत शानदार चीज बनाई है। तो गाइस एक्सपेक्टिंग कि आप सभी लोग अब असाइनमेंट सबमिट कर पाएंगे, बिकॉज 12 बजे के बाद आपको असाइनमेंट सबमिट करने का ऑप्शन नहीं है। गाइस आपके पास टाइम आज तक का ही है, 12 बजे तक का, उसके बाद टाइम आपके पास नहीं है। तो आयुष टपादिया जी, आपने कहा सर टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। आयुष एक्चुअली आई गिव यू होल संडे, आपको पूरा संडे था गाइस आपके पास। इवन मैंने आपको आज पूरे 12 घंटे भी दिए थे गाइस। 11:30 भी आपकी क्लास शुरू होती है, उससे पहले तक की अगर मैं बात करूँ गाइस, देयर टोटल 12 आवर्स एंड 24 आवर्स आपके पास पहले थे गाइस। सफिशिएंट था, इतना टाइम गाइस सफिशिएंट था आपके लिए, राइट। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे टाइम एक्सटेंड करना चाहिए गाइस। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपको टाइम की वैल्यू नहीं पता तो आपको अब वैल्यू पता लगेगी। गाइस टाइम इज वेरी प्रीशियस, आप लोगों को टाइम का पता नहीं है फिलहाल तो, बट हाँ चलिए आज आपको पता लगी क्या होगा कि टाइम कितना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। गाइस आई एम इंक्रीजिंग द टाइम फॉर यू ओनली, जस्ट फॉर वन टाइम। चलिए आप लोगों को मैं कल तक का टाइम दे देता हूँ। आई होप तो गाइस अब तो आपके लिए ठीक है, टाइम काफी है, 27 दे दिए मैंने, देख रहे हो ना आप लोग। वेलकम। तो प्लीज मेंटेन दिस थिंग है ना गाइस, आप लोग इसको थोड़ा ख्याल रखें कि आपको असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करने हैं। चलिए गाइस आज आपको मैं कुछ खास खास चीजें दिखाने वाला हूं जो आपको शायद से थोड़ा खुश कर देंगे और आप देखेंगे कि सीएसएस में क्या क्या हम काम कर सकते हैं, राइट। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए गाइस, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये लॉगिन फॉर्म। गाइस आपके सामने एक लॉगिन फॉर्म हमने बनाया है, तो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ
while watching this form. देखिए गाइस हम कैसे इसको बनाते हैं, अब क्या क्या चीजें हैं इसमें। गाइस अभी तो आपने इसको देखा तो सर मैंने अभी या गौरव मैंने देखा है आपके साइड में सबमिट किया है। गौरव एक्चुअली ईमेल आता है तो मैं उसको थोड़ा बाद में देखता हूँ, क्योंकि मैं क्लास के टाइम पे किसी भी चीज़ को नहीं देखता हूँ, बिकॉज मेरा पूरा फोकस क्लास पे होता है। ठीक है, मैं बाद में देख लूंगा, डोंट वरी करो। तो गाइस अभी तो आपने इसको देखा, अगर मैं आपको दूसरा दिखा दूं आप तो शायद हैरान हो जाओगे। लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। एंड व्हाट अबाउट दिस गाइस, फिर ये कैसे लग रहा है आप लोग को? देख लीजिए, खुद आराम से देख। सोच लीजिए गाइस आप कितना शानदार फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, शायद आपके खुद के। तो गाइस दिस इज एक्चुअली फैंटास्टिक मार्वलस राइट। तो गाइस हम कैसे इनको डिजाइन करते हैं हम देखेंगे, पर फिलहाल हम जो डिजाइन करने जा रहे हैं गाइस पहले वाला करेंगे, और गाइस आपको पूरी क्लैरिटी दी जाएगी कि एक्चुअली किस में क्या चीज है। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसे देखेंगे। इस फॉर्म देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों को। चलिए इसको हम पहले देखेंगे, लेट्स सी। तो गाइस फॉर्म में क्या लिखा है उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ, मार्जिन और पैडिंग। ठीक है, बैकग्राउंड जो आपने यूज किया, इमेज आप सबको पता है। ठीक है, वन इज बैकग्राउंड रिपीट। एक क्वेश्चन था कि सर एक बार आ रही है बार बार आ रही है, तो गाइस उसके आंसर आपके पास है। देन वन इज ओपेसिटी, जो मैंने यहाँ पे यूज किया। गाइस मैंने जो चीजें यूज किया आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने ये सभी चीजें यहाँ पे यूज की हैं। ठीक है, लेट्स सी गाइस। टोटली मार्जिन 5 टाइप्स है, 5 टाइप्स ऑफ वे। और प्रणव आपको शायद मेरी आवाज स्लो आ रही है, बट एक्सपेक्टिंग कि मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ। तो गाइस 5 टाइप्स आपके पास यूज करने हैं मार्जिन के। नंबर 1, आपको सिर्फ मार्जिन लिखना है। देन आपके पास 4 वेज हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। आपके पास मार्जिन ऑप्शन है। मार्जिन टॉप, पेन पी एक्स जैसे आपने लिख दिया। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, और मार्जिन राइट। सेम फॉर द पैडिंग गाइस, आपके पास 5 टाइप की पैडिंग्स हैं, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ यूजिंग पैडिंग। जैसे आपने मार्जिन लिखा गाइस, वहां पे आप क्या लिखेंगे? पैडिंग लिखेंगे। जैसे आपने लिखा पैडिंग, अगर आप पैडिंग है टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, तो पैडिंग है
टॉप, फिर आपने लिखा 10px, भाई एग्जांपल है 10px आपका, जस्ट अ मिनट, लेफ्ट बॉटम राइट। 5 टाइप्स ऑफ पैडिंग एंड बैकग्राउंड इमेज गाइस आपको पता है, आप लिखते हो सिंपल सा URL और उसके अंदर आप लिखते हो इमेज का नाम। तो गाइस दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू यूज, जो मैं यूज कर रहा हूँ गाइस अपने इसमें, ठीक है। अंशुल तिवारी से सिंगल हेडिंग को सेंटर में, अंशुल बिल्कुल अभी कराते, डोंट वरी, सेंटर में लाना कोई टफ टास्क नहीं है अंशुल, इट्स वेरी इजी, इसलिए आपको अभी बता नहीं रहा, डोंट वरी। तो गाइस पैडिंग के 4 ऑप्शंस हैं, मार्जिन के 4 ऑप्शंस हैं, और बैकग्राउंड इमेज आपने किया था, बैकग्राउंड रिपीट, अगर आपको इमेज रिपीट नहीं करनी है गाइस देन आपके पास ऑप्शन है नो रिपीट, अदरवाइज वो रिपीट होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो गाइस ओपेसिटी आपके पास है, तो मैंने वो आपको ऑप्शन बताया, ओपेसिटी मींस कि वो कितना ट्रांसलूसेंट दिखे आपको, इसके आर पर आपको थोड़ा दिखे, राइट। जैसे एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहा है गाइस, ये थोड़ा सा ओपेसिटी है आपका, ये जो व्यू है जो थोड़ा ओपेक है, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया, ठीक। तो गाइस लेट्स सी, तो चीजों को हम देखते हैं हमने क्या क्या यूज किया हुआ है इस फॉर्म में। तो पहले मैं एक क्वेश्चन क्लियर ही कर देता हूँ स्टूडेंट का, जो अंशुल का है कि सर कैसे लाएंगे हेडिंग को सेंटर में। तो अंशुल सिंपल है, आपको जब भी कुछ चीज को सेंटर में लाना है, तो अंशुल का डाउट है ANSHUL, अंशुल डाउट डॉट HTML। अंशुल सिंपल है, आपको सिंपल, जस्ट मिनट में कुछ गलती पड़ी कर दी, HTML भूल गया मैं, अंशुल डाउट डॉट HTML। अंशुल सेंटर में किसी भी चीज को लाना था, आपके पास एक टैग होता है सेंटर, आपको सिंपल सा लगाना है, H1 लिखा, दिस इज इन द, लेट्स सी, अंशुल आपका डाटा इन द सेंटर आ चुका है, बिल्कुल सॉर्टेड है, देख लीजिए, दैट्स ऑल। आपके पास अंशुल टैग का नाम क्या है, सेंटर टैग। तो वैसे कुछ चीजें आपके लिए छोड़ी हुई है जो आप खुद ढूंढे, ठीक है, दैट इज द सेंटर टैग। देन अंशुल क्लियर। चलिए गाइस देखते हैं हमने क्या क्या लिखा हुआ है। तो गाइस स्टाइल है हमारे पास बॉडी पे, बॉडी पे गाइस हमने इनलाइन CSS लगा रखी है स्टाइल। बैकग्राउंड इमेज का URL है image1234, दैट इज माय इमेज दैट आई हैव यूज्ड। बैकग्राउंड रिपीट नो, उसको रिपीट नहीं करें बिल्कुल भी आप।
पोजीशन सेंटर, इमेज आपकी बिल्कुल सेंटर में आए, आपके पास ऑप्शन है, ये आप यूज कर सकते हैं। हाँ नंदिता बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं, बट सेंटर टैग ज्यादा यूज किया जाता है, मेरे को लगता है अलाइन सेंटर आपका काम करेगा। अलाइन टैग नहीं होता बेटा गौरव, अलाइन अपना एट्रीब्यूट होता है। चलिए, तो बैकग्राउंड रीजन कॉन्टेक्स्ट बॉक्स तो है, इसका मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी देख सकते हैं आप लोग कैसा दिख रहा है। अरे यार ये तो ऐसा आ गया। चलिए, तो गाइस बैकग्राउंड कलर मैंने दे रखा है, ये आपका बैकग्राउंड कलर, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है फिलहाल, बिकॉज मेरी इमेज ने पूरा ऑक्यूपाई कर रखा है, राइट। गाइस अगर इमेज छोटी है या बड़ी है, तो गाइस छोटी इमेज होती है तो ये बैकग्राउंड कलर को ऑक्यूपाई कर लेता, ये हटा भी दूंगा तब भी चलेगा। तो गाइस कुछ चीजें आपके लिए एक्स्ट्रा है, ऐसा आपको लग रहा है तो ये देख लीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देन गाइस div है, तो गाइस div टैग क्या है? तो गाइस div टैग कुछ नहीं है, जस्ट अ सिंपल टैग दैट इज लाइक अ पैराग्राफ, जिसको हम यूज करते हैं टू पार्टीशन द कंटेंट इन डिफरेंट वेज। तो मैं इसको पार्ट कर रहा हूँ, तो एक div टैग है फॉर द डिवीजन, तो गाइस कुछ भी नहीं करता, सिर्फ डिवाइड करता चीजों को अलग अलग रखने के लिए, और हम इस टैग को यूज करते हैं। गाइस मार्जिन दिए, पहले टॉप का आपने 100 px दिया, टॉप से मार्जिन, लेफ्ट से राइट से आपने 0 px दिया कि मुझे कोई मार्जिन नहीं देना, देन बॉटम से आपने 100 px दिया, देन आपने लेफ्ट से 100 px दिया, तो गाइस ये आपका मार्जिन है। अब डिस्प्ले का वर्ड गाइस मैंने यूज किया, डिस्प्ले है यार, इनलाइन ब्लॉक लिखा था, क्या लिखा है? इनलाइन ब्लॉक। तो गाइस इनलाइन ब्लॉक मीन समथिंग कि एक अपने ब्लॉक बनाया जो कि क्या है, लाइन में। यार इनलाइन ब्लॉक आपको कुछ कम थोड़ा समझ आएगा, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ इस एग्जांपल एक फटाफट ही, शायद यहाँ पे होगा, मैं ब्लॉक एलिमेंट लिखा था या गाइस। ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? जो पार्ट, जो चीजें पूरी की पूरी विड्थ को कवर करते हैं। गाइस ये H1 क्या पूरा ब्लॉक है, बेशक मैंने इतना कंटेंट लिखा है गाइस, लेकिन अगर मैं इसका एक बॉर्डर दे दूं, अगर मैं H1 का बॉर्डर दे दूं गाइस, अगर आप देखोगे H1 का बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक या कुछ भी लिख दूं, सॉलिड ब्लू लिख दूं, यू कैन सी कि इसका जो बॉर्डर है, यू कैन सी गाइस ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है विड्थ को, गाइस इट इज नोन एज द ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ब्लॉक एलिमेंट। सेम अगर मैं बॉर्डर गाइस कॉपी करके इसको मैं यूज कर लूं अपने इसमें H2 में भी, यू कैन सी अगेन कि उसने भी इसको कवर किया, तो गाइस ये भी क्या ब्लॉक एलिमेंट है। और अगर मैं सेम चीज को यूज करूं गाइस किसमें, अपने इमेज में, यू कैन सी इमेज ने अपने आसपास ही बॉर्डर लगाया, बस ये अब तो आसपास बॉर्डर है इमेज के, बिल्कुल थोड़ा ध्यान देखें, ये इमेज के आसपास बॉर्डर लग गया। नहीं दिख रहा तो मैं ब्लू से इसको येलो कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। भाई ये इमेज का बॉर्डर है बिल्कुल, तो ये इमेज क्या है फिर? इनलाइन है, क्या बोलते हैं इसको? इनलाइन एलिमेंट। गाइस ब्लॉक एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं? जो पूरे की पूरी विड्थ को कवर करते हैं, और इनलाइन क्या होते हैं? जो हमारी अपने आप को ही कवर करते हैं। तो गाइस ऐसे ही मैंने क्या लिखा है डिस्प्ले में, बस दिखाने का तरीका। गाइस पैराग्राफ भी आपका क्या है? पूरा का पूरा एलिमेंट क्या है हमारा? ब्लॉक एलिमेंट। तो इसको मैं इनलाइन ब्लॉक किया है, वैसे इसको फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ मैंने इसको ब्लॉक बनाया इसलिए आपको इनलाइन ही देगा, इसलिए यूज किया। और गाइस सेंटर टैग लॉगिन हियर लिखा तो सेंटर में आया, लेकिन ये किसके अंदर सेंटर में? हमारे डिव के। देन गाइस हमारे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर हमने फॉर्म बनाया। पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट मीन्स लेफ्ट से कितनी दूरी बनानी है, तो उसने लिखा 100 px। गाइस वो 100 px की दूरी लेके बैठा हुआ है। ओपेसिटी आपने 0.7 दी गाइस, ओपेसिटी जितनी आप बढ़ाओगे उतना आपको अच्छा दिख रहा है, देखिए मैंने 0.9 कर दिया गाइस, जस्ट अ मिनट, मैं गाइस 0.9 किया, तो आप इसको देखें, इसको फिर से देखिए गाइस, मैं 0.1 कर रहा हूँ, कितना किया? 0.1। गाइस ओपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल अंदर चला गया, अभी भी कंटेंट यहाँ है बट गाइस बिल्कुल अंदर चला गया वो। इफ आई इंक्रीज द ओपेसिटी फ्रॉम 0.1 टू 0.2, थोड़ा सा ऊपर के बाहर आएगा। 0.3 करेंगे गाइस, थोड़ा और ऊपर के बाहर आएगा। डायरेक्टली 0.5 पे आता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे दिखेगा, देखिए। बस अपनी खुद की मर्जी के अकॉर्डिंग मैं इसको सेट करता हूँ, दैट इज पॉइंट, ठीक है।
वैसे ये ओपेसिटी है, इसे बोलते हैं ओपेसिटी। नेक्स्ट लेबल। गाइस लेबल एक टैग होता है जो हमारे पास बस यूज किया जाता है कि अगर कंटेंट, अगर मैं कोई इनपुट लेता हूँ उसके साथ अगर मुझे कुछ लेबल दिखाना है तो गाइस वो लेबल है। मार्जिन थोड़ा सा दूरी बना के आया तो गाइस वो 30 px की मार्जिन है। फॉन्ट साइज, गाइस फॉन्ट साइज क्या होता है, आपका ये साइज है, अगर ये जो साइज दिख रहा है आपको, इसको फॉन्ट साइज कितना है, ये 24 px है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं 24 से समथिंग 35 px तो गाइस ये कुछ और बढ़ जाएगा। तो एक क्वेश्चन था किसी स्टूडेंट का कि सर मुझे फॉन्ट बढ़ाना, तो गाइस ये है उसका आंसर। इसको भी मैं 35 कर देता हूँ, तो इसको भी आप चेक कर लीजिए। अगर मैं इस लेवल को 35 कर देता हूँ, गाइस ये भी आपका ऐसा कुछ आ गया। तो गाइस दिस इज अ सिंपल वे जो मैं आपके सामने लिखा हुआ है। इनपुट में गाइस स्टाइल मार्जिन दिया 20 px, बॉर्डर हिडन है, आपको बॉर्डर नहीं दिख रहा है, कलर ब्लैक दे रखा है और बैकग्राउंड कलर आपने दे रखा है व्हाइट, ताकि आपको पीछे उसका व्हाइट कलर दिखे। सिंपल है गाइस और कुछ भी नहीं है। बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है ताकि आपका जो बॉर्डर यहाँ आसपास जो बन रहा है गाइस इसको थोड़ा अच्छा बनाए। अगर आपको इसको और अच्छा करना है यू कैन मेक इट समथिंग मोर। अब इसको 12 px देख के देख लीजिए। 12 px दिया तो देखिए कैसा बन रहा है, थोड़ा और कवर हो रहा है। नीचे भी आप 12 देख दीजिए गाइस, अगर आपने सेम करना है तो लीजिए। गाइस कैसे हम इस फॉर्म का डिजाइन कर रहे हैं आपने देख ही लिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो गाइस दिस इज द वे वी डू समथिंग इन CSS। गाइस लेकिन इसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि आपको दिख ही नहीं रहा कि टैग कहाँ है हमारा। मोस्टली यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है, यहाँ मोस्टली मुझे जो दिख रहा है वो है CSS। कौन सा, इनलाइन। बस कंटेंट बहुत ही कम दिख रहा है मुझे जो मैंने HTML का लिखा है, लेकिन CSS ही इतना ज्यादा लिखा हो कोई हिसाब नहीं। ठीक है गाइस, तो आप इसे चेक कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में या अपने लैपटॉप पे, सभी में ये सेम चलेगा। बिल्कुल परसेंटेज यूज करोगे तो गाइस उसको अकॉर्डिंग टू द वो अपने जो व्यू पार्ट है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है वो नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा वो भी आपका। चेक कर लीजिए आप सभी लोग, अगर पेस्ट चेक कर लीजिएगा इसको प्लीज। हाँ, मोबाइल फोन में भी चलेगा गाइस सभी के, ठीक है, मोबाइल फोन में भी चल जाएगा, डोंट वरी। गाइस मैंने बॉडी से, गाइस प्लीज बॉडी से कवर करना, बॉडी से, ठीक है, हेड छोड़ देना सबसे ऊपर जो आ गया हेड। गाइस चेक कर लीजिए आप सभी लोग और आपको भी कुछ ऐसा आंसर मिलेगा। बट गाइस इमेज आपके पास नहीं है तो प्लीज, अगर आपके पास इमेज नहीं है तो इमेज को आपको लगाना पड़ेगा कुछ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस इमेज के लिए आपके पास एक काम कर देता हूँ। मैं डाउनलोड्स में इमेज देख लेता हूँ, मैंने डाउनलोड की थी। गाइस मैं फिर से पेश कर रहा हूँ, आप लोग ये कॉपी करें, ठीक है प्लीज। अगर सभी को देखना है कि गाइस वो कैसा चल रहा है तो ये वाला चला के देखिए आप सब, आपको इमेज भी दिख जाएगी गाइस। जस्ट में गाइस बहुत बड़ा यूआरएल बन गया तो इसलिए उसको दिखा नहीं पा रहा, तो थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट मारना पड़ेगा। लीजिए गाइस चेक कर लीजिए, आपको अब इमेज भी देखी जाएगी, ठीक है। मैं कुछ गड़बड़ कर दी गाइस, तो मैं देख लेता हूँ मैंने क्या गड़बड़ की। मैं अपनी गड़बड़ देख लेता हूँ, आप लोग अपना चेक करिए जरा।
सम मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, मैंने कुछ क्या गड़बड़ की मैं देख लेता हूँ, आप लोग देख लेते हैं। नॉट सिक्योर, कुछ गड़बड़ दे रहा है इसमें। वैसे इमेज की वजह से वो गड़बड़ दे रहा है कुछ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे मैंने कभी देखा नहीं। माइट भी ये वेबसाइट इतनी सिक्योर नहीं है तो इसलिए वो ओपन नहीं कर रहा है इसको। और आई लीव इट, मैं किसी और इमेज को देख लेता हूँ, मेरे पास और भी इमेजेस हैं। लेट्स सी दिस इमेज। ये इमेज आपके सामने आ चुकी है, ये इमेज लग रही है बिल्कुल सही। तो ये इमेज देख लीजिए, आपको सामने मैंने ये बनाया है। भाई आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं। बस ये वाला चेक कर लीजिए, बिकॉज इमेज आपको अब दिख जाएगी, बिकॉज गड़बड़ वो उसी से हो रही है। ये बहुत दिक्कत है गाइस, थोड़ा थोड़ा कंटेंट पेश करता हूँ तब भी दिक्कत है। गाइस आप देख लीजिए, अब पक्का चल जाएगी आपकी। तो गाइस जिन दिन का चेक हो गया प्लीज रिप्लाई कर दीजिए मुझे फटाफट, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने चेक कर लिया है। थैंक यू मनीष कि आपने चेक कर लिया है। गुड आयुष। थैंक यू मोहन, थैंक यू सुबी पांड्या, पांडे सॉरी इट्स नॉट पांडे। थैंक यू कनिष्क, आपने भी चेक कर लिया है। गुड गौरव। ओके गुड मयूरी। गुड खुशी। ऑलराइट गुड गुड। गौरव वर्मा अब हो गया। नंदिता गुड। ओके कनिष्क नमन गुड। साहिल शेर, चलो मजे आ गए। प्रणव गुड। चलिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का हो गया, इट मींस गाइस हो ही जाएगा सभी का। गुड गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है ना, ये टॉपिक जो गाइस थोड़ा पीछे रह गया था, दैट इज सीएसएस। हम पढ़ ही रहे थे शुरुआत से, इनलाइन सीएसएस हमने पढ़ लिया था, राइट। गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल सीएसएस। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस में ऐसा नया चीज क्या मिलने वाली गाइस? अभी आपने देखा था कि सर जब मैं ये बना रहा था गाइस, इसमें जो है, इसमें मोस्ट ऑफ द चीजें जो मुझे दिख रही है वो क्या है?
इनलाइन CSS ही है कि CSS ही CSS CSS ही CSS है। तो यहाँ दिक्कत क्या आ रही है कि मुझे चीजों को बार बार लिखना पड़ रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, वैसे पूरे कोड को कन्वर्ट करता हूँ इंटरनल CSS में। इस पूरे कोड को इंटरनल CSS में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं फिलहाल, ठीक है, और देखते हैं कैसा लगता है अगर मैं इसे इंटरनल CSS में कन्वर्ट करता हूँ तो। लेट्स सी, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर गाइस, इंटरनल CSS का यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। चलिए फाइल नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। The internal CSS is used in 3 ways, right? There are 3 types. First of all, guys, इसको कैसे यूज करते हैं? Internal CSS is used by using the style tag. गाइस यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं है, यहाँ पे एक नया टैग आपका स्टाइल हम यूज करेंगे, जो कि HTML की बात हो रही है गाइस। HTML का टैग होता है, तो HTML में एक टैग का नाम है स्टाइल जो हम यूज करेंगे। तो 3 ways हैं। गाइस 3 तरीके हम इंटरनल CSS को प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 1, यूजिंग द टैग नेम, हम टैग का नेम यूज करके भी कर सकते हैं। नंबर 2, यूजिंग अ वर्ड दैट यू हैव नेवर नोन, जो आपने कभी सुना नहीं है अभी तक, ID। थर्ड आपके लिए क्लास। तो गाइस ID क्लास आपने नहीं सुना, बट टैग तो आपने सुना है, तो फिलहाल मैं टैग को यूज ही करूंगा। ID की बात अभी करते हैं थोड़ी देर बाद। चलिए, तो गाइस टैग, लेट्स सी, मैं इससे पहले आपको नोट डाउन करा देता हूँ। तो गाइस ये आपका इंटरनल CSS था, मैं इसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप लोग सारे इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए गाइस लेट्स सी कैसे मैं यूज करता हूँ अपने इस इंटरनल CSS को और अपने कोडिंग को कितना अच्छा बना सकता हूँ, ट्राई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव दिस लॉगिन फॉर्म, मैं इसी को पूरे को Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+N Ctrl+V Ctrl+S इंटरनल CSS के डेमो से आपको दिखाया, इंटरनल CSS डेमो के नाम से आपको रख दें। गाइस मुझे जो जो पता है वो क्या है कि सर इंटरनल CSS के लिए हमें एक टैग यूज करना पड़ता है, इसका नाम है स्टाइल टैग। बस स्टाइल टैग में लिखा, अगर इसके अंदर जो इसका वे है, एग्जांपल जो है आपका सिंटैक्स है कुछ ऐसा है, तो मैं आपको सिंटैक्स भी दिखा देता हूँ। आपको लिखना है टैग का नेम, ब्रैकेट ओपन, देन आपको लिखना है एट्रीब्यूट नेम कॉलन उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू। आपको आगे बढ़ते जाना गाइस। तो ये आपका सिंटैक्स है किसके लिए, टैग के लिए। internal CSS using or for tags। देखिए लेट्स सी, देखते हैं फटाफट। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक बॉडी टैग के लिए काम किया हुआ है कुछ ये, तो ठीक है मैं बात करता फिलहाल बॉडी टैग की। ऑलराइट, बॉडी टैग के लिए मैं क्या क्या करना है, मुझे सर इतना जितना भी लिखा हुआ मुझे पूरा कॉपी कर लेना। मैंने गाइस इसको पूरे को उठाया और पूरा कट कर ली, जो भी लिखा था पता नहीं क्या है क्यों है, लेकिन हाँ मैंने कट करके यहाँ को उसको पेस्ट कर दिया। मैं चीज़ों को ब्रेक डाउन किया, ठीक है। तो स्टाइल वाला सीन मैंने यहाँ से हटा दिया बिकॉज मेरे किसी काम का नहीं। तो गाइस ये मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है। देन मुझे याद है मेरे पास और भी है, तो मैंने डेट के लिए भी काम किया। मैंने कहा डेट के लिए भी करना, कहते क्या, मैंने कहा देखो
ये इसका मार्जिन मुझे जो भी है तो उसको लिखो, कट किया, एंड डिप पे मैंने इसको ऐसे पेस्ट मार दिया। तो डिप का भी कंप्लीट हो गया गाइस। H2 के लिए भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको भी कट कर लिया, H2 लिखा और ये तो यहाँ पे पेस्ट मार दिया, ठीक है। देन फॉर्म लिखा, फॉर्म के लिए क्या क्या लिखा होगा गाइस वो भी कर लेते हैं फटाफट। फॉर्म लगाया और इसके लिए भी काम कंप्लीट कर दिया। ज़्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं। ये लेवल का है तो इसको भी उठा लेते हैं अभी फिलहाल, बाद कंट्रोल जेड कर लेते हैं बिकॉज लेवल तो नीचे रह जाएगा। तो ये फॉर्म का है गाइस, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, फॉर्म, और ये इसका पेस्ट कर दिया, ठीक। ऑपेसिटी है तो ये एंटर, लेवल के लिए भी कुछ है तो लेवल का कंटेंट यहाँ से कट, स्टाइल हटाओ, पेस्ट, डन, डन। इनपुट के लिए भी कुछ है तो ये इनपुट का है, जस्ट डोंट वरी, अभी आपको समझाने का मैंने बात की नहीं अभी तक, मैं समझाया कहाँ अभी आपको, तो डोंट वरी जस्ट। पहले मुझे कर तो लेना चाहिए, डोंट वरी, मैं आपको अभी हेल्प करता हूँ। मोस्ट स्टूडेंट को समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ वैसे तो। गाइस मैं लेवल के लिए ऑलरेडी लिख चुका था, मैं दोबारा बार बार नहीं लिखूंगा लेवल के लिए। फॉन्ट के लिए मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ और इनपुट के लिए भी तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। मैं इनपुट टाइप सबमिट के लिए लिखने वाला हूँ, तो गाइस इसके लिए तो अलग काम करना पड़ेगा बिकॉज ये तो अलग चल रहा है, राइट। अब भाई इसके लिए अलग काम करना है तो अलग बात है। चलो फिलहाल इसको मैं फिर से एक बार चेक करता हूँ और ओपन करता हूँ ब्राउजर में। गाइस आपको वैसे ही दिख रहा है डिट्टो। गाइस ये हो गया हमारा काम कंप्लीट, देखिए कैसे हमने बनाया इसको। गाइस चीजें बहुत इजी होती हैं, हमें इसको बस इजी देखना होता है। अब देखिए गाइस हमने क्या किया, देखो कितना साफ दिख रहा है पूरा का पूरा हमारा कंटेंट, राइट। और इसी की गड़बड़ है गाइस, वो देखते कैसे होता है। अब जैस वो आप भी देख लीजिए, आपका डाउट है कि सर समझ नहीं आ रहा। जैस क्या हुआ कि हमने लेबल बनाया, इनपुट बनाया, लेबल इनपुट, दो लेबल है, दो इनपुट है, ठीक। ओके गौरव, तो गाइस यहाँ पे जो मैंने लिखा है आपके सामने, दो लेबल है, दो इनपुट है, और थर्ड इनपुट जो है वो थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने इसको स्टाइल रखा हुआ है, वो मेरा अलग काम कर रहा है। S2 है, div है और बॉडी है, बिल्कुल क्लियर है गाइस। भाई जो जो मैंने उनके अंदर लिखा हुआ था चीजें इंटरनल, मैंने इनलाइन लिखा था उसको इंटरनल कर दिया। मैंने बॉडी को बोला कि आपका बैकग्राउंड कलर इमेज जो है आपकी ये है, आपको बैकग्राउंड रिपीट नहीं करना, बैकग्राउंड पोजीशन आपकी सेंटर रहेगी। और डिव को बोला कि आपका मार्जिन 100 px रहेगा, 0 px, 100 px और 100 px, दैट इज टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया। S2 को हमने कलर वाइट किया, फॉर्म की पैडिंग लेफ्ट 100 px दी, ऑपेसिटी 0.8। लेबल गाइस दो लेबल थे, दोनों के लिए यही काम होगा। गाइस वो चीज मैं ऑलरेडी दोबारा लिख रहा था, मैंने एक बार लिख के कंप्लीट कर दिया। इनपुट के लिए गाइस ये वर्क हो गया, गाइस ये आपके सामने सिंपल सा डाटा है। अब गाइस दिक्कत क्या आ रही है कि ये तो अलग है, इसको भी मुझे अलग करना है, राइट। मुझे इसको भी अलग करना, अगर ये यहाँ से हटा दूंगा ना गाइस तो बहुत ही शानदार दिखेगा आपको ये भी चीज, तो ऐसा दिख जाएगा अगर ये भी हटा दूंगा तो। अगर मैंने ये हटा दिया, देखो कैसा दिख रहा है आपको, राइट। अगर मुझे ये भी हटाना है तो वह कैसे कंप्लीट करूंगा टास्क, वो देखते हैं। अगर मुझे किसी चीज के लिए कोई काम यूनिक करना है,
गाइस ध्यान सुनिए, अगर मुझे किसी चीज के लिए कोई काम यूनिक करना है, देन यूज अ टैग, वी यूज द एट्रीब्यूट ऑफ एचटीएमएल आईडी एट्रीब्यूट। कौन सा? आईडी। तो ये मेरा बटन है, तो मैं इसके लिए बटन लिख देता हूँ, और नॉट बटन, एक्चुअली बटन मेरी ऑलरेडी है, तो लिख देता हूँ बी। अगर इसी के लिए अलग काम करना है तो मैं कैसे कंप्लीट करूंगा वो देखिए आप लोग। गाइस आईडी अगर मैंने यहाँ लिखा बी, तो गाइस वो क्या सोचेगा, बी एक टैग है, बी एक टैग है बोल्ड। पर आईडी के लिए हमेशा मैं एक यूज करता हूँ, हैश साइन। क्या यूज करता हूँ मैं? हैश साइन। और मैंने वो चीज कंटेंट को यहाँ पेस्ट मार दिया। देखते हैं। गाइस वो काम कंप्लीट हो गया हमारा, जैसा कि हमने सोचा था। गाइस दिस इज द आईडी। गाइस आईडी यूनिक होती है, जो कि एक नाम से किसी चीज को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। गाइस आईडी के लिए क्या यूज करता हूँ मैं? हैश साइन। तो आईडी के लिए आपको क्या लिखना है? हैश आईडी, और एट्रीब्यूट जो भी आपके पास होंगे उसके यूज करें। आईडी का नाम बी था, तो मैंने बी लिखा। और गाइस एक चीज और, आईडी के लिए आप क्या नाम देते हैं कोई मैटर नहीं करता। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, और एनी नेम। आपको बस इसका नाम सही तरीके से यूज करना है। और मैंने जैसे इट कैन बी एनी नेम लिखा, तो मैंने यहाँ पेस्ट मार दिया। गाइस वही वर्क चल रहा है। तो गाइस ये था आपका यूज इसका, इंटरनल सीएसएस का, जो कि चीजों को बहुत ही इजी कर देता है हमारे लिए। देखिए कितना साफ कंटेंट दिख रहा है। सीएसएस को बिल्कुल अलग रखा हमने। गाइस दिस इज द यूज ऑफ इंटरनल सीएसएस, जिसमें हमने चीजों को बहुत अलग अलग रखा और बिल्कुल अपने एचटीएमएल को अलग कर दिया। तो गाइस टुकड़ों में बांट दिया हमने। तो ये था आपका इंटरनल सीएसएस का एग्जांपल। इफ यू वांट टू चेक इट आउट, यू कैन चेक। मैं आपको दे रहा हूँ गाइस, आप चेक कर लीजिए। हाँ वैल्यू एड भी यूज करना तो कर सकते हो, जैसे टाइप सबमिट है। जैसे अभी आपको वैल्यू एड भी यूज करना, तो मैं लिखा वैल्यू, तो आप इसको यूज करके वैल्यू, तो आपको क्या होगा, उसको बस एक नाम चेंज कर दे। जैसे लॉग इन मी आप करना चाहते हो, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कोई खास नहीं है, ऐसा चलेगा आपको। ठीक है गाइस, एग्जांपल आपका है, आप इसको चेक कर लीजिए फटाफट ही। ऐसा तो मैं स्टाइल तक कॉपी कर लिया था, तो बाकी का ये कंटेंट आपका। गाइस ये मैसेज मेरा जयेश को चला गया दोनों बार, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ फटाफट, आप सब देख लीजिए। गाइस चेक कर लीजिए, और आप लोगों को भी आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे फॉर्म बनाना इज नॉट टफ नाउ, राइट। तो ये थोड़ा पंख काट रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। देखिए गाइस, तो मैंने पंखों को बचा लिया, अपने हिसाब से काट लिया है, अलग कर दिया है। गाइस फॉर्म आपको कहाँ लाना है, कैसे लाना है, इट्स अप टू यू, यू कैन डू। गाइस कैसा लगा आपको फिर ये फॉर्म, बताइए मुझे प्लीज रिप्लाई में।
गाइस इमेज का यूआरएल देखो सही लिखा है ना आप लोगों ने? गाइस मेरे इमेज आ रही है तो आपकी क्यों नहीं आ रही? कनिष्का गोयल आपकी इमेज आ रही है? गाइस कनिष्का की अगर इमेज आ रही है तो आपकी क्यों नहीं आ रही गाइस? कुछ गड़बड़ होगी। कनिष्का ने तो मेरे जैसे ही कॉपी किया गाइस। कनिष्का प्लीज कनिष्का प्लीज अपना शो करिएगा डाटा, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। गाइस लेट अस सी कनिष्का की इमेज आ रही है तो आपकी क्यों नहीं? कनिष्का प्लीज हेल्प। कनिष्का शर्मा, कनिष्का मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, प्लीज शो करिएगा इनको अपना डाटा। कनिष्का अपने आपको म्यूट रखना पहले है कनिष्का। कनिष्क किसने किया था? और कनिष्क, सॉरी सॉरी सॉरी, कनिष्क शर्मा शर्मा, जस्ट अ मिनट सर। कनिष्क प्लीज हेल्प करिएगा। कनिष्क अपने आपको म्यूट रखना पहले। कनिष्का गोयल आपकी इमेज आ रही है। अरे यार तुम लोगों का नाम बहुत डिफरेंट है। कनिष्का गोयल प्लीज। कनिष्का गोयल आपकी इमेज आ रही है ना कनिष्का? कनिष्का गोयल CS2MIT। गाइस आपके नाम बहुत मैच कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा कम देखता हूँ। दैट इज द कनिष्का गोयल यस सर डन एंड मैं का इमेज आ रही तो कनिष्का गोयल ने कहा यस सर। तो कनिष्का प्लीज शेयर करिएगा अपनी स्क्रीन को आप। तो यू कैन सी कि आ रही है इमेज। कनिष्का ओपन द फाइल एज वेल, फाइल को एचटीएमएल में दिखाइए, नोटपैड में दिखाना ओपन करके आप। गाइस इमेज तो आ रही है, तो यू कैन सी कि लिखा है कनिष्का गोयल ने तो सेम चीज लिखी है गाइस, आप भी लिख रहे हो, तो गाइस ऐसा क्या हो रहा है कि आपकी इमेज नहीं आ रही? गाइस सभी ने दिखा है सेम, तो गाइस आई होप सो मेरी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं है। तो अगर कनिष्का की इमेज आ रही है इट मींस कि आई एम राइट राइट। गाइस आपने कंटेंट को शायद से कॉपी ढंग से नहीं किया। यहाँ गाइस आपकी बैकग्राउंड इमेज में ना कुछ गड़बड़ होगी। गाइस एक चीज याद रखना, अगर कोई ऐसे बेफालतू में यहाँ पे अगर करेगा कुछ एनोटेशन तो मैं क्लास से बाहर फेंक दूंगा स्टूडेंट को, याद रखना इस चीज को। थैंक यू कनिष्का, आपने हेल्प की काफी हमारी।
गाइस दिस इज डन। लेट्स मूव फर्दर गाइस। अब आपको दिखाते हैं आगे। गाइस कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये पूरी फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, ये बिल्कुल सही है गाइस, कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं गाइस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासेस। तो गाइस क्लासेस में ऐसा क्या है, तो गाइस मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा आपने आईडी देखा, मैं आपको अब आईडी और क्लासेस का एक डिफरेंस दिखाता हूँ, ठीक है, देखिएगा। तो क्या मेरे पास यहाँ पे एक H1 है, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। तो गाइस यू कैन सी दिस थिंग, मैंने आईडी I1 दी और आईडी I2 दी। तो गाइस ऊपर मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा I1 के लिए मुझे कलर ब्लू करना है और फॉन्ट साइज 50px करना है, I2 के लिए कलर येलो करना है, फॉन्ट है 70px करना है। दोनों ही H1 है, दोनों ही क्या गाइस हमारे पास H1 है, ठीक है। और एक और चीज, मैंने H1 लिखा और H1 के लिए मैंने कहा कि मुझे बॉर्डर देना है, बॉर्डर रेडियस देता हूँ इसको 10px का। अगर इसके लिए पहले मुझे बॉर्डर भी देना पड़ेगा, तो मैंने बॉर्डर दिया यहाँ पे 1px सॉलिड रेड, ठीक है। और बॉर्डर स्टाइल दिए गाइस, बॉर्डर स्टाइल दिए मैंने इसको डॉटेड। चलिए चेक करते हैं। भाई यू कैन सी कि मेरे पास दो चीजें हैं, राइट, एक ये है और एक ये है। और गाइस दोनों ही H1 है। मैंने क्या कहा था H1 में गाइस, मैंने H1 में कहा कि भाई मुझे बॉर्डर चाहिए 1px सॉलिड रेड, ठीक है जी, ये आपका आ गया पूरा का पूरा बॉर्डर। देन बॉर्डर रेडियस 10px, तो गाइस ये 10px का आपको साइज दिख रहा होगा आपको, राइट। और बॉर्डर स्टाइल ये मैंने डॉटेड, तो डॉटेड आपको बॉर्डर स्टाइल दिख रहा है गाइस, ये H1 के लिए काम कर। लेकिन गाइस मैंने स्पेशल चीजें इनको क्या दी थी, आईडीज। गाइस आईडी I1 जिसकी थी, मैं इसको कलर ब्लू दिया, और आईडी I1 को मैंने फॉन्ट से 50px दिया था। गाइस ये आपका वो है, कलर ब्लू है, फॉन्ट से 50px है। और गाइस आईडी I2 को मैंने कलर येलो दिया था और फॉन्ट से 70px दिया था, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है। यूजिंग द आईडी मैं चेंजेस कर सकता हूँ, तो अगर मुझे किसी चीज को यूनिकली डिफरेंशिएट करना है, देन व्हाट आई यूज द आईडी, ठीक है गाइस। तो मैं क्या यूज करता हूँ, आईडी को यूज करता हूँ। तो आप उसे भी चेक कर लीजिए गाइस, मैं आपको ये भी शेयर कर रहा हूँ। गाइस चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये भी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुड, लेट्स मूव फर्दर गाइस। अब आगे देखते हैं हमने क्या क्या देखना है। गाइस क्लासेस में क्या है गाइस, सेम चीज, अगर मैं कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, जस्ट अ मिनट, क्लास,
गाइस जो मैंने चीज़ अभी कॉपी की थी मैंने उसको फिर पेस्ट मार दी है। अब गाइस बस मैंने एक जगह यूज़ करना है क्लास। तो गाइस मैंने जहाँ आईडी लिखा था वहाँ मैं लिख रहा हूँ क्लास लिख रहा हूँ, जहाँ मैंने आईडी लिखा था वहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्लास। तो गाइस क्लास लिखने से क्या हुआ, लेट्स गाइस क्लास लिखा, चलो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ एक चीज क्लियर है, वो क्या कि H1 का रेड कलर बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, H1 के अंदर ये डाटा है वो भी ठीक है, बट गाइस हुआ नहीं काम। वो क्यों? बिकॉज क्लास लिखा है और ये क्या सोच रहा है कि आईडी है होगी I1 I2। गाइस अगर आपके पास क्लास है तो क्लास के लिए आपको साइन यूज करना है डॉट, क्लास के लिए आपको क्या साइन यूज करना है, डॉट साइन। तो मैं जैसे डॉट लगाया गाइस आपके लिए चीज बिल्कुल चेंज होगी, देखिए। दिस इज द यूज ऑफ क्लास। क्लास का यूज कैसे करते हैं गाइस, डॉट साइन के साथ। तो सिंटेक्स है क्लास का, यह क्या यूज करना है आपको, डॉट, ठीक है। आपका यह क्लास का डेमो, तो आप क्या यूज करते हैं, डॉट साइन। तो डॉट साइन से आपकी क्लास को डिफरेंशिएट किया जाता है। अब गाइस आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन क्या है कि सर अगर क्लास और आईडी को एक जैसा यूज करते हैं, बस आईडी की क्लास लिखनी है, तो दोनों का यूज क्या है, कैसे अलग है दोनों दूसरे से? भाई वो भी आपको बताते हैं, फिलहाल आप इसको चेक कर लीजिए। Good, so you are the very first student who replied. Nisha second, good. Monish Arora, good. चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गाइस द नेक्स्ट डिफरेंस क्लासेस और हमारी आईडी में क्या डिफरेंस है गाइस, तो वो भी देख लेते हैं फटाफट हम लोग। मिनट आईडी, दिस इज आईडी वर्सेस क्लास चेक, हम इसको चेक कर रहे हैं फटाफट। बस मेरे पास तीन आईडी हैं, C1 C2 और C3, ठीक है। मेरे पास कितनी आईडी हैं, तीन, C1 C2 और C3। C1 इज गोइंग टू डू द फॉन्ट साइज चेंज करेगा, C2 कलर, और C3 हमारा बॉर्डर चेंज करने वाला है। C1 एक डिव है जिसमें एक पैराग्राफ है, और उस डिव के अंदर एक दूसरी डिव है जिसमें एक पैराग्राफ और है, और उसी डिव पहली डिव के अंदर थर्ड डिव है जिसके अंदर एक पैराग्राफ और है। बस यहाँ पे डिव के अंदर डिव है, डिव के अंदर फिर से डिव है, कुछ खास नहीं गाइस, डिव ही है। बस एक डिव के अंदर दूसरी डिव और दूसरी के अंदर थर्ड डिव है। चलिए आंसर को चेक करते हैं, क्या आंसर आता है।
चेक करते हैं। तो गाइज कुछ ऐसे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, देखते फिर से। तो गाइज पहली डिव के अंदर आया, तो पहली डिव का क्या काम था कि आपके अंदर जो भी कंटेंट, इट मीन होल थिंग। गाइज डिव यहाँ इस सब के लिए क्या करना था उसको, आपका फोन से 40px करना था, जो कि उसने 40px पहले ही कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट C2 कलर क्या करेगी, ब्लू। तो इस डिव के अंदर कंटेंट कितना है, इतना कंटेंट है, तो इसका कलर ब्लू होगा और इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। तो दो ब्लू कलर आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट डिव C3 में आपको एक चीज करनी हो, क्या, इसका कलर करना है आपको, कलर करो, बॉर्डर देना है 3px येलो कलर का। तो गाइस आपने इसको एक बॉर्डर दिया येलो, तो गाइस एक डिव ने अपना कलर येलो दिया, C2 ने इन दोनों को ब्लू कर दिया, और C1 ने इसको इसको और इसको क्या कर दिया, फॉन्ट से इंक्रीज कर दिया। गाइस कुछ ऐसा आपको इनसे मिला। ऑलराइट गाइस, अगर मैं इनको आईडी हटा के क्या लिख दूं, क्लास लिख दूं, क्या लिख दूं, क्लास, तो गाइस कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं आने वाला। क्लास लिखने से आपको पता गाइस, सबसे ऊपर आपको हैश हटा के क्या लिखना है, अपना डॉट, हैश रिमूव किया, डॉट, हैश रिमूव किया, डॉट। तो ये आपका गाइस आंसर आ गया परफेक्ट। तो गाइस आईडी और क्लास का आंसर एग्जैक्टली सेम आया। तो गाइस अभी भी डिफरेंस नहीं दिखा, गाइस डिफरेंस नहीं दिखा, बिकॉज आपके लिए गाइस ये चीजें मैटर नहीं करती। अब आपको डिफरेंस दिखाते हैं फटाफट, लेट्स। तो गाइस ये डिप जो क्लोज हो रही थी, मैं इसको डिप को क्लोज नीचे जो कर रहा था, मैं इसको ऐसा नहीं करने वाला। मैं हर एक डिप को अलग अलग बनाने वाला हूँ। मैंने कहा अब हर एक डिप अलग होगी। गाइस तीनों डिप अपने हिसाब से अपने आप को अलग अलग रख रही हैं। लीजिए, गाइस तीनों एक जैसी डिप हो गई है, तीनों के नाम अलग अलग हैं। तो गाइस अब आपको देखिएगा डिफरेंस। पहले डिप ने अपने क्या किया, 40px, दूसरी ने अपना कलर क्या किया, ब्लू, तीसरे ने अपना बॉर्डर साइज चेंज कर दिया। चलिए अब गाइस वो देखते हैं जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। गाइस मैंने यहाँ लिखा C1, यहाँ लिखा C2, और मैं लिखा यहाँ पे C3, लिखा मैंने C1 और C3। अब गाइस यहाँ पे क्लासेस कितनी है, दो है, C2 और C3। यहाँ पे क्लास कितनी है, C1 C2 और C1 और C3। देखिए गाइस तीनों डिप अलग अलग हैं, याद रखिएगा। देखिए गाइस आंसर में आपको जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। ये C1 थी बस C1 का काम सिर्फ एक ही था कि अपने आप को इंक्रीज करना फॉन्ट साइज। नेक्स्ट C2 और C3 है, तो C2 C3 का बोलिए आपको कलर ब्लू भी करना है और क्या करना है आपको, येलो भी करना है। अपने आप कलर ब्लू भी किया और येलो भी किया। और लास्ट क्या है, C1 और C3 है। अगर उसने क्या कहा कि मुझे अपना कलर बॉर्डर का चेंज करना है येलो, और फोन से इंक्रीज करना है 40px, लेकिन गाइस अंदर के कंटेंट की कलर ब्लैक ही रहेगा, जो कि आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। गाइस क्लासेस में क्या होता है कि आप क्लासेस को कंबाइन कर सकते हो, मतलब दो तीन क्लासेस को मिक्स कर सकते हो। अगर आपको क्लास को मिक्स करना हो, आप तीनों क्लास का नाम लिख दीजिए, तो गाइस वो क्लास मिक्स करके आपका आंसर वैसा दिखाएगा, जो कि आप आईडी के थ्रू नहीं कर सकते। गाइस अगर आपने आईडी के लिए ऐसा कुछ किया तो गाइस आपका आंसर नहीं आएगा गाइस, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के लिए वर्क करता है। तो गाइस क्लासेस यूनिक भी हो सकती हैं और मैच भी कर सकती हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन आईडी हमेशा यूनिक होती है। भाई आप इसे भी चेक कर लीजिए।
So Manya, are you enjoying the classes? Manya Shah, are you enjoying the classes? Good Manya, good, very good. चलिए गाइस, अब नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक अपना। गाइस एक क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का कि सर इमेज के ऊपर टेक्स्ट लाना है, क्या लाना है? इमेज के ऊपर टेक्स्ट लगाना है। तो गाइस वो क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ टू पुट एन टेक्स्ट ओवर इमेज। गाइस याद रखना मैं इमेज बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड इमेज नहीं बोल रहा हूँ। तो लेट्स सी गाइस, अपना क्वेश्चन है टेक्स्ट ओवर इमेज, टेक्स्ट ओवर इमेज। गाइस टेक्स्ट ओवर इमेज का एग्जांपल पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। फिलहाल तो मैंने आपके लिए बना रखा है, बट हाँ चलिए फिर भी आपको पहले दिखाते हैं, फिर आपके बनाते भी। देखिए गाइस एक इमेज है, उसके ऊपर हमने टेक्स्ट लिखा है, दिस इज टेक्स्ट ओवर इमेज। हम ये कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके इस नंबर 2, ठीक है। HTML लगाया, टेक्स्ट ओवर इमेज डेमो 2। चलिए अब गाइस इमेज चाहिए और टेक्स्ट चाहिए, तो पहले हम इमेज लगा लेते हैं अपनी फटाफट। IMG टैग लगाया, सोर्स में मेरे पास इमेज वही लगा लेते जब भी हमने देखी गाइस, बिकॉज बार बार आपके लिए दिक्कत आती है गाइस। तो मैं आपके लिए इमेज ले लेता हूँ ये वाली। लेट्स प्रेफर दिस इमेज, ओके डन। और टेक्स्ट भी चाहिए तो गाइस मैं टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ, दैट इज अवर H1। या सिंपल सा मैं इसको P ले लेता हूँ और इसको मैं अपना इंटरनल CSS लगा के वर्क कर लेता हूँ। तो इंटरनल CSS में मेरे को स्टाइल टैग चाहिए, एंड स्टाइल टैग में मैं P का एक साइज इंक्रीज करूंगा फॉन्ट का, और मैं इसको करता 50 नहीं तो 60 px कर देते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और कलर हम इसको कर देते हैं ब्लू। आई होप तो सबको अच्छा लगेगा। तो चेक करते हैं इसको फटाफट हम लोग। फिलहाल गाइस मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो आपको इमेज और टेक्स्ट अलग ही दिखने वाले हैं, बट हाँ थोड़ी देर बाद आपको सही कर देंगे। गाइस इमेज बहुत ही अलग चली गई है और टेक्स्ट तो दिख ही नहीं रहा। टेक्स्ट कहाँ गया हमारा, लिखा ही नहीं हमने। दिस इज चेक फॉर टेक्स्ट ओवर इमेज। हाँ देखा, नीचे आ गया गाइस, दिस इज चेक फॉर टेक्स्ट ओवर इमेज। और मैं काम करता हूँ गाइस, सबसे पहले इमेज जो मेरे पास है मैं इसके लिए कुछ चीज़ें कर लेता हूँ। IMG, एंड फॉर दैट आई नीड अ बॉर्डर रेडियस दैट इज ऑफ 20 px, ताकि इमेज थोड़ी कर्व हो जाए। आई नीड विड्थ, आई नीड विड्थ ऑफ 1300 नॉट 15 1440 px। तो कुछ ठीक है, परफेक्ट है गाइस। देख रहे हैं आप लोग साइड से। तो मैं इसको और अच्छा कर लेता हूँ, थोड़ा सा पैडिंग भी ले लेते हैं हम लोग। पैडिंग लेते हैं हम इसको 20 px, ताकि अच्छे से दिखे हमारी इमेज। राइट, पैडिंग से गड़बड़ हो रही है तो इसको मार्जिन देते हैं, बिकॉज गाइस वो बॉर्डर को दिक्कत कर गया बॉर्डर के लिए। तो लीजिए अब अच्छा है। साइज थोड़ा अभी भी बड़ा है गाइस, 1390 कर देते हैं। आई होप तो बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। या परफेक्ट फुल साइज इमेज आएगा गाइस, शानदार लग रही है। आई होप तो सबको
राइट। अब हम इसको करते हैं थोड़ा और अच्छा। आई नीड दिस कंटेंट ऑन दिस इमेज, तो कैसे लाएंगे हम इसको, देखते हैं। गाइस सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा, एक पोजीशन एट्रीब्यूट होता है, उसके लिए आपको इसकी वैल्यू लेंगे रिलेटिव, और आपको यहाँ लिखना है पोजीशन एब्सोल्यूट। गाइस बच्चे इतना कंप्लीट कर लेते हैं, सोचते हैं इमेज आपकी आ जाएगी, इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा। तो गाइस अभी भी आपका टेक्स्ट इमेज के ऊपर नहीं आया, बस एक लास्ट वर्ड है, आपको लिखना है यहाँ पे टॉप, और लिखना है यहाँ पे 0, और चेक जय माता दी। आपका टेक्स्ट आ चुका है गाइस। आपको बस एक और चीज देनी है, दैट इज मार्जिन, नॉट मार्जिन, एक्चुअली लेफ्ट देते हैं हम, आपको लेफ्ट देते हैं और 20px देखते हैं, और आपका आंसर 20 कम पड़ रहा है तो इसको 50 दे देते हैं, तो आपका ज्यादा काम हो जाएगा। लीजिए गाइस देखिए टेक्स्ट ओवर इमेज डन, और इसको अगर आप 80 देंगे तो और ही शानदार आपकी इमेज आ जाएगी। राइट, यू वांट इन द सेंटर। अगर आपको सेंटर पे चाहिए गाइस, इसके लिए आपको करना पड़ेगा टॉप कुछ 50% कर लेते हैं, देखते कितना आता है। ले जी, बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार आगे गाइस। तो गाइस दिस इज अ टेक्स्ट ओवर एन इमेज। कलर अगर पसंद नहीं आ रहा, यू कैन मेक इट अनदर कलर, यू कैन मेक इट ब्लू और वाइट, व्हाटएवर। तो मैं वाइट कर देता हूँ आप सबके लिए। लीजिए गाइस, इज अ टेक्स्ट ओवर इमेज। गाइस आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आई होप सबको। अगर आपको अच्छा लग रहा है गाइस प्लीज, हाँ गाइस बिल्कुल क्वेश्चन आएगा ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या होता है। यस डोंट वरी, ये मैं आपको बताऊंगा ही, तभी तो आपको बता रहा हूँ। फिलहाल गाइस आपको ये चेक करना चाहिए ना कैसा लग रहा है, कितना शानदार परफेक्ट। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं गाइस। आई एम पुटिंग दिस कंटेंट एंड चेक कर लीजिए आप सभी लोग। तो गाइस देख रहे हैं आप लोग इंटरनल सीएसएस का कितना अच्छा फायदा है। हमें अपने एचटीएमएल को तंग नहीं करना होता, हम इसको अलग रखते हैं अपने सीएसएस को। और मैं एक और काम करता हूँ, बैकग्राउंड पे भी एक बॉडी के कलर देता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं हम लोग फटाफट, एक स्लैश CCABCC, और देख लेते हैं क्या कलर बनता है। लो जी, आई एम डन। क्या जज्बात है हमारे सर, क्या बनाया आपने इतना अच्छा सर। कैसा लग रहा है गाइस टेक्स्ट ओवर द इमेज, हाँ हाँ, वाओ ऑसम। तो गाइस आपका एक वर्ड, आपको जो दिमाग में आ रहा है, आपके दिमाग में जो एक वर्ड आ रहा है जो आपको लगता है कि सर ये यूनिक वर्ड मैं लिखूंगा, कि मुझे कैसा लगा। अगर आपको इंटरनेट पर ढूंढना पड़े, डिक्शनरी में ढूंढना पड़े, ढूंढो और एक वर्ड लिखो जो आपका बताए बताए कि आपको कैसा फील हो रहा है ये देख। बहुत प्यारा लग रहा है टॉप निरंजन गुड, अच्छा वर्ड यूज किया आपने वैसे। वेटिंग फॉर अदर गाइस एज वेल, सबका वेट हो रहा है गाइस, फटाफट बताएं जरा मुझे हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। माइंड ब्लोइंग, अरे वाह, गुड गुड। और अच्छे वर्ड यूज करें गाइस, थोड़ा और देखते हैं। गर्ल्स की डिक्शनरी बहुत शानदार होती है गाइस। फैसिनेटिंग, देखा मैंने कहा ना गर्ल्स की डिक्शनरी। ऑलराइट यू कैन लीव मोनल, परफेक्ट। बहुत हार्ड, गणेश का डीप, पंखुड़ी गुड, फैबुलस गुड, रेविशिंग गुड। ये तो गाइस मुझे भी समझ नहीं आ रहा, प्राइवेट गेस्टेड है। कैपिटिवेटिंग, गर्ल्स आर ऑलवेज फार अवे। अंजलि कैपिटिवेटिंग, फैबुलस, खुशबू तेल, फीलिंग बहुत हार्ड है गुड। फैंटामोगोरिकल, मैजिकल, नंदिनी व्हाट इट मींस बाय दिस वर्ड आई डोंट नो, आई विल सर्च फॉर दिस। डिवाइन, ये समीर क्या लिखा है, जमियो, इरफान गुड, और मुझे नहीं पता। रूहुल, थैंक यू, थैंक्स। नमन, फैप, आग लगा दी। अमेजिंग सर, ऑसम, फैंटा, गजब, इट मींस ऑसम, थैंक यू समीर। स्पीचलेस, सो स्पीक समथिंग, और जयेश राइट समथिंग गुड यार। अति उत्तम, थैंक यू आदित्य।
mesmerizing, Rupanshu, overwhelming, stunning sir, झकास, thanks, flawless, छा गए। ये कौन है भाई, कौन है ये इतना लिखने वाला? रोल बस इतने नहीं लिखते बेटा, डर जाके बाकी सभी लोग। Fantastic, गंगा जी, okay. Guys, whenever you feel something like I'm writing a very good something और कुछ stuff आपके लिए अच्छा लिखा है, guys पंजाबी का आप एक word use करें जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। This is a Punjabi word that you can use. तो guys अगर आपने ये word use किया होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको चीज बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आपके क्वेश्चंस के आते हैं कि सर ये एब्सोल्यूट क्या गनो अच्छा लग गया। चलो बहुत बढ़िया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक है पोजीशन पे। किस पे? पोजीशन पे। अब गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला भी, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मनीष आई एम सो सॉरी बट बीइंग पंजाबी मुझे पंजाबी नहीं आती, सॉरी। तो भारतीयों आपको कैसा लग रहा है सेशन आज का? एंड आई होप तो सीएस सर होंगे हमारे साथ। तो कैसा लगा आप दोनों को भी ये सेशन का? प्लीज मुझे भी बता दिए आपको भी। चलिए तो माय स्टूडेंट्स अब हमारा जो मेन है, थैंक यू, पोजीशन, राइट? पोजीशन एट्रीब्यूट को गाइस कैसे यूज करते हैं हम लोग? गाइस हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, तो लेट्स सी। गाइस पोजीशन एट्रीब्यूट जो हमारे पास सीएसएस का है उसके गाइस काफी तरीके हमें यूज करने के, और एलिमेंट को गाइस हम बहुत अच्छे से इसको बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा पोजीशन को हम कैसे यूज करते हैं। लेट्स सी ना पोजीशन के लिए गाइस मेरे पास एग्जांपल है कुछ। आई हैव अ पैराग्राफ और नॉट पैराग्राफ फर्स्ट आई H1। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ लिखना। तो पोजीशन इन HTML, कंट्रोल सी। तो गाइस सबसे पहले आपको पोजीशन बताता हूँ, दैट इज फिक्स पोजीशन। गाइस कैसे फिक्स पोजीशन देखते हैं हम लोग, वो फटाफट एग्जांपल इसका भी। I have a paragraph, I have some content, और इस पैराग्राफ के नीचे मैंने एक div बनाई। This is fixed like अंबुजा सीमेंट। चलिए देखते हैं। तो गाइस मैं इस div को क्या बनाने वाला हूँ, सिंपल सा फिक्स करने वाला हूँ। तो गाइस आपके पास इंटरनल CSS अपना इंटर CSS मैंने लगाया div के लिए, मैंने कहा div जी हमारी क्या है, फिक्स है। पोजीशन फिक्स रखी मैंने, इसकी विड्थ दी गाइस, एक विड्थ में 400 px दे दी, ओके। एंड बॉर्डर भी दिया 4px सॉलिड ब्लू। देखते हैं कैसा बनता है। ब्राउजर में ओपन किया और चेक किया। गाइस ये फिक्स लग रहा है किसी एंगल से आपको? मुझे नहीं लग रहा। गाइस व्हेनेवर यू नीड टू फिक्स समथिंग तो आपको उसको देखना है कि वो फिक्स हुआ है या नहीं हुआ। गाइस कुछ पैराग्राफ आप थोड़े ज्यादा लिख लीजिए एंड देखिए। वो जगह ये एंगल से फिक्स लग नहीं रहा, कहाँ गया वो? डिव गुम हो गया क्या हमारा?
Yes, can you see the div? I can't see. हाँ? ये div कहाँ गया मेरा? अरे हाँ यार, ये रहा। तो गाइस ये मैंने आपको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया आपका। देखिए ये फिक्स है नहीं लग रहा, लेकिन मुझे गाइस एक्चुअली गाइस ये फिक्स है बिकॉज इसके नीचे कंटेंट नहीं है। ठीक है, इसको फिक्स करना चाहता हूँ एक जगह पे, उसका मैं बताता हूँ। मैंने कहा इसको मैं बॉटम पे फिक्स करूंगा। मैंने कहा बॉटम 0, और मैं इसको बॉटम के लेफ्ट पे फिक्स कर देता हूँ। लेफ्ट पे मैं लिख दिया 0। तो ये आपका डाटा यहाँ फिक्स हो चुका है, देख रहे हैं। मैं कंटेंट को स्क्रॉल कर रहा हूँ। मैं कंटेंट को स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन देख रहे हैं आप लोग फिक्स है अभी भी। अगर मैं इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा दूंगा, शायद आपको थोड़ा ढंग से दिख जाए। गाइस आप देखिए, ये पोर्शन गाइस फिक्स ही है, वो हिल नहीं रहा। देख रहे हैं आप लोग? आयुष अब आपको बिल्कुल सही दिख रहा होगा, आई होप सो। आयुष अब ठीक है? चलिए, तो गाइस अब देख रहे हैं आप लोग, इसे पोजीशन फिक्स कर दी है मैंने। देख रहे हैं आप लोग मैंने कैसे उसको फिक्स रखा है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा। और अगर आपको अच्छे देखना तो आप इसका एक फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दीजिए, ताकि आपको इसको अच्छे से देखना पड़े। एंड वन मोर कलर मैं चेंज कर देता हूँ इसका, ब्लू कर देता हूँ। ब्लू ऑलरेडी है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। भाई इट इज फिक्स्ड, यू कैन सी कि वो फिक्स है, वो हिल नहीं रहा। भाई ये पोजीशंस होती हैं आपके पास, अगर आपको किसी चीज को फिक्स करना है। अगर आपको राइट पे फिक्स करना है तो गाइस आपको बॉटम जो है लेफ्ट के साथ आपको इसको चेंज कर दीजिए राइट पे, तो आपका कंटेंट राइट पे शिफ्ट हो जाएगा और ये फिक्स हो गया। राइट। अगर आपको टॉप पे फिक्स करना है गाइस, आपको टॉप लिख दीजिए, तो आपका बॉटम हटा के इसको कर दीजिए आप टी ओ पी, ये आपका टॉप से फिक्स हो गया। ठीक है गाइस, इसे बोलते हैं फिक्स करना किसी चीज को। दैट इज अ फिक्स, दैट इज अ फिक्स पोजीशन। भाई एक्स्ट्रा जो पैराग्राफ मैंने बनाए थे, अगर आप इसको चेक करेंगे गाइस, एक्स्ट्रा आपका कंटेंट चला जाएगा। तो इसको मैं हमेशा कम कर देता हूँ आपके लिए। तो मैं सिर्फ इतने कंटेंट रखता हूँ, आप इसको चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आंसर। इतना फिक्स है गाइस, ये फिक्स आपके लिए एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ अ फिक्स्ड पोजीशन। नेक्स्ट एग्जांपल गाइस एब्सोल्यूट का है, और आपके लिए जिसका मैंने बना रखे ऑलरेडी, मैं आपको वही दिखा देता हूँ। गाइस ये आपकी पोजीशन है एब्सोल्यूट का एग्जांपल, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन। तो गाइस एक डिव के अंदर एक डिव ओपन है, आप उसके ऊपर आ रही है। और गाइस रिलेटिव है इसके, रिलेटिव मींस इसी के ऊपर आएगी, लेकिन कैसे रिलेटिव बनानी तो आपने उसके हिसाब से डिजाइन किया। इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन। गाइस ये जो डिव है इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है इस रिलेटिव के, इसके रिलेटिव इसकी पोजीशन क्या आपकी एब्सोल्यूट आ रही है। तो गाइस ये है आपका एब्सोल्यूट पोजीशन। एग्जाम्पल अगर आपको चेक करना है, आप इसका एग्जाम्पल भी चेक कर लीजिए, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं।
मोहित यहाँ पे पहले इसको देखिए आप, एक डिव है, मान लीजिए एक का एक हाथ है, उसके ऊपर आपने कुछ और रखना है, बस वो आप किस हिसाब से रखने वाले हो वो आपका पास क्या होता है, एग्जांपल होता है आपके रिलेटिव और एब्सोल्यूट का। ठीक है, तो डिव के ऊपर अगर आप कुछ और रखना चाहते हो, जैसे इमेज के ऊपर आपने टेक्स्ट रखा था, तो वो आपका क्या था, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एग्जाम्पल, गाइस दैट वाज एग्जांपल ऑफ दिस। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको किसी चीज के ऊपर कुछ रखना है तो उसके अकॉर्डिंग उसके कैसे ऊपर रखना है, किस चीज के कैसे रखना है, जैसे लेफ्ट से रखना है या राइट पे रखना है, इस अकॉर्डिंग आप रखना चाहते हो, उसका एग्जांपल होता है एब्सोल्यूट पोजीशन। तो ये जो डिव आपको दिख रही है एब्सोल्यूट पोजीशन है, तो मैंने इसको रखा है टॉप राइट से, और मार्जिन और मैंने कुछ दे रखा है तो वो कुछ है। ठीक है, जैसे मैंने आपको दे रखा है यहाँ टॉप राइट से, तो एक मार्जिन भी होगा, मैंने दिया होगा शायद, टॉप से मैंने देखा 10 px का, और राइट से मैंने बोला 10 px का, तो ये 10 px का डिस्टेंस लिया टॉप से और राइट से। ठीक है, तो ये वो है। आई होप तो बहुत क्लियर होगा आपको ये। बहुत प्रैक्टिस करिएगा, आपको क्लियर और जगह हो जाएगा। ठीक है, आप चेंज करिएगा वैल्यू को तो आपको डिफरेंस मिलेगा। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन आती है गाइस, दैट इज स्टिकी। अब नेक्स्ट पोजीशन गाइस हमारे पास क्या आती है, स्टिकी आती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वन है। अब स्टिकी क्या होती है आपको समझ आएगा थोड़ी देर में। तो लेट्स सी द स्टिकी। तो ये आपकी स्टिकी है गाइस, एग्जांपल पहले देख लीजिए आप लोग, फिर आपको समझ आएगा। स्टिकी में क्या हो रहा है कि आपने ये डिव बनाई है, मैंने इसको स्टिकी डिव बनाया है, तो कैसे देखते हैं। मैं सिंपल किया गाइस, जब तक मैं ऊपर जा रहा, जैसे ही स्टिकी एक कदम पे आएगी यहाँ पे, मैंने कर रखा है 40 px के बाद वो स्टिक हो जाए वहां पे, तो अपने आप ही वो स्टिक हो गया। वो मूव कर रही है ना, मूव कर रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या होगा, स्टिक हो गया। ये फिक्स भी है और एब्सोल्यूट भी है। तो गाइस दिस इज नॉन एज स्टिकी, इसे क्या बोलते हैं, हम स्टिकी बोलते हैं। तो गाइस स्टिकी बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, आपको किसके स्टिक बनाना है, कहाँ से स्टिक करना है उसको वो बता दीजिए। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टिकी, सिंपल। तो ये आपका स्टिकी है, मैंने कहा 40 px स्टिकी कर देना, जैसे टॉप से थोड़ी दूरी बनाए वहां से स्टिक कर देना, दैट्स इट। स्टिकी का एग्जाम्पल बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है। तो इसके लिए बस आपने इतना स्टाइल लिखना है गाइस, वो कुछ नहीं है, बस आपको स्टाइल दे रहा हूँ। स्टिकी में भी आपके लिए ये टॉप बहुत मैटर करता है। ठीक है, पोजीशन स्टिकी लिखने से आपका काम नहीं होगा, लेकिन टॉप मैटर करेगा आपका। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, जब मैं स्टिकी कर रहा होता हूँ तो गाइस इंस्पेक्ट कर देते हैं साथ में इसको। गाइस मैं साथ साथ में इंस्पेक्ट भी कर रहा हूँ, तो देखते हैं स्टिकी जब मैं क्लिक करता हूँ स्टिकी से हो क्या रहा है एक्चुअली। मैं बॉडी में ही आता हूँ, मुझे पता है मैंने स्टिकी एक चीज के लिए लगा रखा है, एसटी के लिए, डिप के लिए। तो देखते हैं क्या हो रहा है। भाई इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देख रहे हो आप लोग, अपने आप ही वो कंटेंट आपका क्या हो रहा है, स्टिक हो रहा है। ये पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये डिव जैसे ही उस पर आता है वो क्या होता है, स्टिक हो जाता है। देखो वो नीचे चला गया गाइस, वो फिर ऊपर आ रहा है, वो फिर वहीं आके स्टिक हो जाएगा। जैसे आप लोग नेविगेशन बार देखते हो, राइट, नेविगेशन बार होता है, स्टिक नेविगेशन बार, तो गाइस वो होता है थोड़ी देर में, जैसे ऊपर इमेज होती है, नीचे आपका नेविगेशन बार अपने आप स्टिक हो जाता है गाइस, ये वही एग्जांपल आपका, इट इज स्टिकी।
दैट इज एग्जांपल ऑफ द स्टिकी। गाइस सभी को क्लियर हो गया ये चीज? गाइस अगर क्लियर है तो प्लीज रिप्लाई कर दीजिए मुझे एक फटाफट आप लोग। तो गाइस आई होप तो सभी को ये क्लियर हो गया हो। गाइस आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इनिशियल आपके पास है, इनहेरिट है आपके पास, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, राइट। गाइस एक्सपेक्टिंग कि आप सभी को ये क्लियर है। और सीएसएस में गाइस बहुत कुछ है जो हम पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ जो आपने शायद से नहीं देखा। लेट मी शो यू एग्जांपल। शायद आपने देख लिया, मैं दिखाया या नहीं। गाइस आपने ये देखा था क्या? गाइस हम ये भी बनाएंगे एक टाइम पे, बट फिलहाल नहीं। तो अभी हमारे गाइस इतना स्टैंडर्ड नहीं हुआ कि हम इसको चेक कर पाए कि हमने कैसे बनाया किन चीज़ों को। तो वही आपको समझ भी नहीं आएगा अगर मैं आपको ये बनाना दिखा दिया आपको। तो गाइस एक्सपेक्टिंग कि आप लोग ये चीज़ सीखना चाहते होंगे कि कैसे बनाना है। तो बहुत ही ईजी है ये भी बनाना गाइस। माय ख्याल से तो ये ज़्यादा ईजी है सीएसएस से। ये सीएसएस भी ज़्यादा ईजी है। अब आप लोग सर मजाक समझे या ना समझे, बट हाँ रियली में सीएसएस से ज़्यादा ईजी है ये टॉपिक आपका।